अरिथमेटिक मीन, उसके बाद देखेंगे मीडियन एंड मोड। ये मीन मीडियन एंड मोड, दीज आर द थ्री मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। यानी कि ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का मतलब जो भी अपने को जो डेटा दिया रहेगा तो वो मेजर ऑफ उसका मीन क्या है। मीन का मतलब याद रखना है कि मीन जब अपन निकालते हैं तो मीन वैल्यू का मतलब उसके ऐसी वैल्यू रहेगी कि मैक्सिमम स्कैटर्ड मींस मैक्सिमम जो है डेटा वो कौन से वैल्यू के ऊपर डिपेंड, कौन से वैल्यू के आसपास रहेगी। दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी रहेंगी। यानी कि जो भी डेटा दिया रहेगा उसका मिडल टर्म जो रहेगा उसके आसपास में उसकी टेंडेंसी क्या शो कर रहा है, उसके लिए अपने को मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी अपन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। मीडियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट रहेगा, है ना, ऐसा एक पॉइंट रहेगा मीडियन का मतलब बीच वाला एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसके बिलो द 50% ऑब्जर्वेशन रहेगा और उसके एबो मींस उसके ऊपर 50% रहेगा और उसके नीचे 50% ऑब्जर्वेशन रहेगा। और मोड का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर आ रहा है उस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो जो डेटा दिया रहेगा या जो भी डेटा दिया रहेगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स कौन सा डेटा वहां पे फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड का मतलब सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मोड। तो इस तरह ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के थ्री मेजर्स रहेंगे, अरिथमेटिक मीन है ना, मीडियन एंड थर्ड इज द मोड। तो ये सारी चीजें अपने को डेटा जो भी डेटा दिया रहेगा उसके लिए अपने को निकालना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो डेटा रहेगा वो एक तो ग्रुप डेटा रहता है ना। डेटा किस टाइप का होता है, एक तो ग्रुप रहेगा या तो फिर अनग्रुप डेटा रहेगा। ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा के लिए दोनों के लिए अपने को ये निकालना है ना। तो ग्रुप या अनग्रुप के लिए अपने को ये तीनों भी चीजें अपने को निकालते आना चाहिए, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो भी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो सबसे पहले अपन अरिथमेटिक मीन किस तरह निकालते हो देखेंगे अपन। अरिथमेटिक मीन ये आपको पता है किस तरह निकालते हैं अरिथमेटिक मीन, इसके पहले पढ़ चुके हैं ना आप, पढ़े क्या कभी है? ये पहले कभी पढ़े हैं क्या, है ना? तो है ना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। स्टैटिस्टिक आपका 11th स्टैंडर्ड में हो गया होगा और जहां तक 10th स्टैटिस्टिक तो आप मेरे ख्याल से 8, 9, 10 से पढ़ना स्टार्ट करते थे। तो ये अरिथमेटिक मीन निकालना है ना, अरिथमेटिक मीन या जो भी डिस्पर्शन रहेगा तो उसी को अपने को देखना है। और ये याद रखना है कि इसका यूज आपको सीएससी ब्रांच के लिए बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सीएससी ब्रांच में न्यू इंट्रोड्यूस किया है ना, ये मीन निकालना, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इतना ज्यादा अपने को नहीं दिया है, अपने सिलेबस में बहुत कम चीजें है यहाँ पे, सिर्फ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन है ना। उसके बाद स्क्यूनेस एंड कॉर्टेसिस है। एक्चुअली ये जो स्टैटिस्टिक का जो पोर्शन दिया है बहुत ज्यादा पोर्शन होता है। जैसे स्टैटिस्टिक बोला तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा को कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको उसका आगे का पोर्शन दिया है, यानी कि खुद इसके पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे भी अरिथमेटिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह निकालते हैं। अनग्रुप डेटा का मतलब ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा मींस डायरेक्टली अपने को n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे, है ना, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे। अगर सपोज करते हैं कि अनग्रुप के लिए x1, x2, x3 डैश 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 xn n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है तो
for this n number of observation and we have to find the arithmetic mean of this n number of observation, है ना, n number of data के लिए अपने को arithmetic mean निकालना है। तो क्या होगा कि arithmetic mean which is given by, क्या करते हैं अपन यहाँ पे, sum of the observation divided by number of observation, इसी तरह करते हैं अपन sum of the observation means arithmetic mean which is given by कि sum of the observation कितने, x1 plus x2 up to dash 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 xn divided by there are the how many number of observations are there, n number of observations, है ना, n number है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, arithmetic mean x1 plus x2 plus x3 up to dash 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 up to xn, है ना, divided by क्या करते हैं अपन n number of observation, इस यहाँ पे इन सबका सम कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय n मींस क्या मिलता है अपने को, अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस अनग्रुप डेटा। दिस डेटा इज अनग्रुप, ग्रुप नहीं रहता है ना, अनग्रुप में रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर ग्रुप में अगर डेटा दिया है ना, ग्रुप का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया। अगर सपोज करते हैं कि वी हैव गिवन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 dash 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 xn, है ना, विद देयर फ्रीक्वेंसीज। अगर सपोज करते कि जो x1 है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि अगर सपोज x1 अगर f1 टाइप्स रिपीट हो रहा है तो x1 अगर ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या रहेगी, 3। तो अगर सपोज करते हैं कि x1 की फ्रीक्वेंसी है f1, उसी तरह x2 की फ्रीक्वेंसी है f2 डैश डैश डैश, xn की फ्रीक्वेंसी रहेगी fn, है ना। देन द अरिथमेटिक मीन, जो अरिथमेटिक मीन निकालते अपन, अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा विच इज गिवन बाय, क्या करते अपन अरिथमेटिक मीन के लिए, फिर इस x1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, f1 के साथ, फिर इसका सम करोगे, x2 को मल्टीप्लाई करोगे f2 में से, यहाँ पे x1 f1 प्लस x2 f2, है ना, x2 f2 प्लस डैश डैश डैश, और सबसे लास्ट में क्या हो गया यहाँ पे xn fn डिवाइडेड बाय क्या करते हैं यहाँ पे, सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं अपन। मींस यहाँ पे क्या होता है f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 fn, है ना। तो याद रखना है कि इस तरह का अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि देयर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 डैश 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 xn विद देयर फ्रीक्वेंसीज f1 f2 और डैश 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 fn, देन देयर अरिथमेटिक मीन व्हिच इज गिवन बाय x1 f1 plus x2 f2 plus dash 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 xn fn divided by f1 plus f2 plus dash 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 fn। इसी को अपन देखो समेशन के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि which is equals to summation of xi into fi, है ना, और I equals to 1 to n divided by summation of fi, है ना, और I equals to 1 to n। या सिंपल अपन लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ x इंटू एफ या f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ समेशन ऑफ f, इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी बार बार समेशन है इसलिए उसको रेंज देने की जरूरत नहीं। तो ये जनरली समेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, i इक्वल्स टू 1 to n के लिए जनरल फॉर्मूला है। तो अपन हर बार लिखने की जरूरत नहीं कि समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi इंटू fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n fi। तो सिर्फ समेशन का साइन दे दिया और xi fi दिया है तो भी चलता है यहाँ पे। तो देखो अरिथमेटिक मींस क्या होगा, समेशन ऑफ xi into fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। और यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसी को अगर फॉर्मूले में लिखोगे तो समेशन ऑफ क्या था यहाँ पे, समेशन ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn तक डिवाइडेड बाय n मींस समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, है ना। तो समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, दिस इज द अरिथमेटिक मीन of this ungrouped data and this is we can say it is the group data, है ना, x1 x2 dash 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 xn के लिए, है ना। समझ में आ रहा क्या है? यस सर, है ना सर। तो
ये हाँ ये याद रखना है कि अपन किस तरह अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन के लिए देखो, जैसे अगर सपोज करते हैं अपने पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए, अगर सपोज फाइंड एग्जांपल बोला गया कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 3 6 7 8 9 एंड 10, इस तरह अपने पास इसका अगर अरिथमेटिक निकालना अपने को, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, तो देखो क्या होगा। ये सबसे पहले डेटा देखोगे कि किस तरह दिया है कि 2 3 4 5 है ना, इस तरह ये दिया है डेटा है ना। इसके लिए अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो किस तरह निकालोगे? सॉल्यूशन में अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू क्या होगा? क्या करेंगे यहाँ पे? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मींस यहाँ पे x1, इसको अपन x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7, तो इसका सम करोगे डिवाइडेड बाय हाउ मेनी, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो मींस यहाँ पे क्या होगा? 2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पे? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन means there are the 7 number of observation means divided by 7. This is the arithmetic mean of the this 7 observation. इसका अगर सम करोगे तो देखो कितना होगा? 11 5 11 18 26 35 45 45 डिवाइडेड बाय 7 मीन जो भी आएगा, जो इसका वैल्यू रहेगा, मीन्स यहाँ पे कितने 7 6 मीन्स 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आंसर आएगा इसमें है ना, 6 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या रहेगा इसका? अरिथमेटिक मीन। क्या रहेगा इसका? अरिथमेटिक मीन। उसी तरह अगर सपोज अपने पास इस तरह डेटा दिया है, ये नंबर्स दिए अपने को, नंबर्स दिए यहाँ पे, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब याद रखना है कि वो नंबर्स उतने टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर सपोज करते कि 8 10 15 एंड 20 ये नंबर्स है, और इसकी नंबर्स के 8 की फ्रीक्वेंसी सपोज दी है यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्या फाइंड करना है? मीन निकालना है। फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, या मीन बोल सकते हैं, तो फिर अरिथमेटिक मीन। तो किस तरह निकालोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में? अरिथमेटिक मीन मींस क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन समेशन ऑफ fi xi, हाँ समेशन ऑफ fi इंटू xi करोगे है ना। तो समेशन ऑफ fx लिखोगे डायरेक्टली f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f है ना। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? इसका सम मीन्स यहाँ पे f इंटू एक्स या x इंटू f दोनों एक ही होता है, f इंटू एक्स या x इंटू f। तो 8 इंटू 5 है ना, 8 इंटू 5 प्लस क्या करोगे 10 इंटू 8 है ना, फिर 15 इंटू 8 प्लस क्या होगा 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ f, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम मींस यहाँ पे क्या होगा 5 + 8 + 8 + 4। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये अपना अरिथमेटिक मीन होगा। मींस 8 5 जा 40 प्लस 10 8 जा 80 15 8 जा 120 प्लस 24 जा 80 डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे कितना होगा 12 20 और 25। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये 200 और ये 320 डिवाइडेड बाय 25 मींस इसको अगर सॉल्व करते तो अपने पास आंसर आता है 12.8।
देखो यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, ये जो डेटा गिवन था इसका अरिथमेटिक मीन मीन्स यहाँ पे क्या है 12.8 12.8 दिस इज द अरिथमेटिक मीन या तो मीन ऑफ दिस डेटा। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो डेटा के साथ ये नंबर्स के साथ फ्रीक्वेंसी थी है ना, तो इसको अपन इस टाइप का डेटा जो रहेगा तो देखो इसके लिए अपने को निकालते आना चाहिए, और सिर्फ सादे नंबर्स रहे तो उसके लिए भी अरिथमेटिक मीन निकालते आना चाहिए। और साथ में एक दूसरी एक मेथड है कि समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, एक ये हो गया अपने लॉन्ग कट मेथड बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको लॉन्ग कट मेथड, या तो फिर बोलेंगे अपन ये लॉन्ग कट मेथड। एक और से एक मेथड है जिसमें अपन एज्यूम मीन करके अपन निकाल सकते हैं। कौन सी मेथड है, एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन मेथड से लेके क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। एज्यूम मीन मेथड से भी अपन अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। एक्चुअली ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, लॉन्ग कट ही मेथड बोला जाएगा। इसमें तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली एफ का और एक्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ करते हैं। लेकिन एज्यूम मीन मेथड से क्या करते हैं अपन, एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं अपन, यहाँ पे एज्यूम करेंगे, इसको एज्यूम मीन करके अपन एज्यूम करते हैं, उसको स्मॉल ए के साथ डिनोट करते हैं। तो वो जो अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन विच इज गिवन बाय ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी। यहाँ पे डी का मतलब क्या होता है वो देखेंगे कि एज्यूम मीन में क्या करते हैं, एक वैल्यू को अपन एज्यूम करेंगे तो उसको ये वैल्यू अरिथमेटिक मीन मींस ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और यहाँ पे डी का मतलब याद रखना है कि डी विच इज गिवन बाय डी मींस x minus x is the deviation variant from x minus a। x minus a करोगे, d means क्या होगा, x minus a mean that is the deviation। मीन्स यहाँ पे x में से इस एज्यूम मीन को माइनस करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे उसमें से क्या करोगे, a को माइनस करोगे, कहां से, x में से, तो d की वैल्यू आएगी। तो ये समय उस d को किससे मल्टीप्लाई करोगे, f के साथ। तो समेशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, और यहाँ पे a प्लस है ना, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो दिस इज द एज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एज्यूम मीन मेथड। जैसे अगर सपोज करते हैं कि अपने को डेटा अगर इंटरवल में दिया है, तो डेटा दिया है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन for the following distribution। जिसमें डेटा दिया है ग्रुप में तो दिया है लेकिन इंटरवल में भी है डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो किस तरह दिया है यहाँ पे, क्लास, और यहाँ पे इसके अपोजिट में फ्रीक्वेंसी दी है। क्लास है फ्रीक्वेंसी। अभी देखो एक क्लास किस तरह दिया है, क्लास दिया है यहाँ पे 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20 है ना, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यानी कि जो भी डेटा था, डेटा क्लास में इसने 10 to 20, 10 to 30, 30 to 40 to 50, और साथ में यहाँ पे देखो क्या दिया है 0 to 10, 0 to 10 में जो ऑब्जर्वेशन थे वो कितने थे यहाँ पे 7, फिर 10 to 20 में 8, फिर 20 to 30 में 20,
और यहाँ पे 30 to 40 में 10 ऑब्जर्वेशन है, और सबसे लास्ट में 40 to 50 में 5 ऑब्जर्वेशन है ना। तो इसके लिए देखो अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन। तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, इसका मतलब क्या क्या करेंगे अपन यहाँ पे कि सबसे पहले देखो अपने को कैलकुलेशन भी कम करना है ना। तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। जहां तक एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे, तो एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे तो यहाँ पे जो डेटा है इसको अपन एक कॉलम्स में लिख लेंगे ना। ये जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल, इसको अपन कॉलम्स में लिखते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले क्लास क्लास भी यहाँ पे बाद में लिखा है यहाँ पे 30 और सबसे लास्ट में 2 50 इस तरह दिया हमने। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का ये हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 10 में फ्रीक्वेंसी आ रही है 7 8 20 10 और यहाँ पे 5। फिर देखो क्या करोगे यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड, जब कभी भी इस तरह का इंटरवल में डेटा है और इसके लिए अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो इस तरह का डेटा जब भी रहेगा और उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो क्लास दिया है इस क्लास का अपने को मिड वैल्यू लेना है। क्या लेंगे, इसकी क्लास की मिड वैल्यू लेना है। सबसे पहले मिड वैल्यू कंसीडर करोगे, मिड वैल्यू का अपन क्या कंसीडर करोगे, उसको स्मॉल एक्स। मिड वैल्यू का अपन कंसीडर करोगे स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स मींस यहाँ पे मिड वैल्यू रहेगी 0 और 5 की मिड वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पे 5। हाँ 5, करेक्ट। इन दोनों का सम करना है, क्या करोगे, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करोगे, फिर 10 और 20 15 क्या होगा 15, 20 और 30 25, फिर 30 और 40 35, और 40 और 50 में 45। दीज आर दी मिड वैल्यूज रहेंगी, है ना। मींस एक्स, इसको अपन एज्यूम मीन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर अपने दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका यूज कर सकता है, ये जो अरिथमेटिक मीन समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर एज्यूम मीन मेथड में e प्लस समेशन ऑफ fd डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, है ना। इन दोनों मेथड से अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको भी, क्योंकि जब कभी इंटरवल में अगर क्लास इस तरह दिया है अपने को, तो अगर वहां पे अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ये जो भी इंटरवल दिया रहेगा उसकी मिड वैल्यू निकालना, उसको एक्स कंसीडर करोगे, है ना। तो यहाँ पे अपन एज्यूम मीन का यूज करते हुए चलते हैं। एज्यूम मीन का मतलब यहाँ पे क्या करोगे, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम मीन मींस ए को अपन कंसीडर करोगे, है ना। तो जनरली अपन एज्यूम मीन्स में क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू कंसीडर करते हैं। सेंट्रल वैल्यू इसलिए कंसीडर करते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन कम हो सके अपने को, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा कम होना चाहिए, तो इसलिए अपन जहां तक है मिडल टर्म्स को कंसीडर करते हैं, है ना। मिडल टर्म्स की वैल्यू को अपन कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 में मिडल में कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 15, है ना 25। तो 25 को अपन एज्यूम मींस ए कंसीडर करोगे यहाँ पे। वैसे आप ऐसा जरूरी नहीं कि 25 को ही मिडल को ही करना है, लेकिन मिडल टर्म्स को अगर करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक कम होता है, इसलिए अपन मिडल टर्म्स को कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया था, मिड वैल्यू दी है, फिर यहाँ पे अपन डी की वैल्यू निकालेंगे। डी का मतलब क्या होता है, x माइनस ए, डी का मतलब क्या होगा, x माइनस ए। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बड़ी वैल्यू है, इस बड़ी वैल्यू से क्या करोगे, अभी छोटी वैल्यू जैसे x माइनस ए,
तो x की तो वैल्यू a लोगे, e मींस क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे, मिडल टर्म्स ले रहे हैं, मींस 25। तो ये 25 मींस यहाँ पे x माइनस क्या हो गया यहाँ पे 25। तो देखो 5 माइनस 25 करोगे, क्या होगा, -20। 15 माइनस 25 -10। 25 माइनस 25 0। अभी देखो एक ऑब्जर्वेशन में अगर एक टर्म 0 आ जाती है तो थोड़ा कैलकुलेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। 35 माइनस 25 10 है ना। 45 माइनस 25 कितना होगा 20। तो अगर ये मिडल टर्म्स रहेगी तो याद रखना है कि इसका सम करोगे -20 ये इक्वल इंटरवल रहेंगे तो इसका भी सम क्या होता है 0 हो जाता है। मींस d इक्वल्स टू x माइनस ए, मींस यहाँ पे x माइनस 25। तो ये d की वैल्यू आ गई। अभी क्या करोगे, d हो गई, फिर x इंटू डी करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन x इंटू डी, क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या लेते हैं, a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, है ना, समेशन ऑफ f। f इंटू डी करना है, अभी f की वैल्यू निकाल दिए, f इंटू डी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब f होता है ना, फ्रीक्वेंसी मींस f रहेगा, क्लास इंटरवल का मिडिल टर्म मींस x रहेगी। तो यहाँ पे f इंटू डी करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे f इंटू डी, तो इसका सम 7 इंटू -20 माइनस क्या होगा -140, 8 इंटू -10 -2 क्या होगा -80, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 5 इंटू 10 और 20 100। तो इसका सम करोगे समेशन ऑफ f इंटू डी, इसका सम कर दोगे तो देखो बड़ा क्या होता है, 200 माइनस प्लस 200 माइनस कितना हो गया यहाँ पे -220। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -220 प्लस 200 मीन्स -20। तो देखो ये -20 आ गया, तो अरिथमेटिक मीन मीन्स क्या होगा, ये देखो अरिथमेटिक मीन मीन्स यहाँ पे ए मीन्स यहाँ पे क्या 25। तो ये 25 एज्यूम किए थे और यहाँ पे समेशन ऑफ f इंटू डी क्या आ गया -20 डिवाइडेड बाय ये समेशन ऑफ f भी कर रहे हैं यहाँ पे, इस f का सम 15 35 15 कितना होगा 50। तो ये 50 बराबर है। सॉल्व इसको, अगर इसको सॉल्व करते तो अपने देखो अरिथमेटिक मीन आ जाता है। किसी का आंसर मास्टर कुठे गेला, आहे का आंसर, का 25 - 6 म्हणजे किती, 5 5/50 1/10 So 24.6. 24.6 करेक्ट। तो ये 24.6 क्या हो गया अपना अरिथमेटिक मीन, है ना। तो देखो ये अरिथमेटिक मीन, या तो फिर अगर अपन ऐसा भी करते हैं, समझ रहे क्या, जो अपना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। देखो ये डिफरेंट फॉर्मूले, जैसे समेशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f,
तभी भी यही आंसर आएगा। कौन सा आएगा? 24.6 ही आएगा। जैसे अगर x का और f का मल्टीप्लाई करते तो देखो बड़ा क्या होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। देखो बड़ा क्या होता है, f इंटू एक्स करोगे तो देखो बड़ा यही आंसर आता क्या, fx करते हैं यहाँ पे 7 5 जा 35, 8 15 जा 120 120, 20 इंटू 25 300 क्या होगा? 500, 10 इंटू 35 350 एंड 5 इंटू 45 क्या होगा? 225। लेकिन देखो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ गए है ना, 35 120 500 350 225। तो यहाँ पे समेशन आप एफ एक्स करोगे बड़ा क्या आता है? देखो बड़ा कितना आता है? 1220. 1220 1220 आ रहा है कि 30 आ रहा है? 1220. 1220। तो देखो बड़ा, अगर अरिथमेटिक मीन का अपना फॉर्मूला कि समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, तो ये 1220 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ मींस 50। नहीं आएगा क्या? सर 1230 आ रहा. 1230 आ रहा ना, वही 1230। तो 1230 करोगे तो कितना आता? सर 24.6. है ना, वही आ रहा है 24.6। तो याद रखना है कि ये जो ग्रुप डेटा रहेगा इसके लिए देखो समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, इससे अपन अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अगर या तो फिर एज्यूम मीन मेथड को अपन शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड में देखो अरिथमेटिक मीन विच इज गिवन बाय a इनटू समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ डी का मतलब यहाँ पे डेविएशन लेंगे अपन, डी मींस यहाँ पे d इक्वल्स टू x माइनस a। x का मतलब यहाँ पे मिड वैल्यू, अगर इंटरवल रहेगा तो अपन मिड वैल्यू लेंगे, अगर इंटरवल नहीं है तो डायरेक्ट उसी को अपन x कंसीडर करना है ना। तो इस तरह इंटरवल, तो ये देखो ये तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस टाइप ऑफ इंटरवल जहाँ पे 0 to 10 है और नेक्स्ट इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 to 20। तो यहाँ पे 0 to 10 इसका मतलब 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है ना। तो इस टाइप का अगर इंटरवल रहता है इसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। ये थोड़े से वर्ड याद रखना है, एक्सक्लूसिव इंटरवल। एक्सक्लूसिव इंटरवल में क्या करते हैं अपन कि ये जो टर्म्स है इसको एक्सक्लूड करते हैं अपन, इसको अपन काउंट नहीं करते। मीन 0 to 10, 0 to 10 का मतलब क्या होता है? 0 से लेके अप टू 10 है ना, लेकिन यहाँ पे 10 को अपन काउंट नहीं करते। फिर ये देखो 10 को अपन कहाँ पे काउंट करते हैं? नेक्स्ट इंटरवल में। मीन्स यहाँ पे 10 टू लेके अप टू 20, 10 से लेके कहाँ तक होगा ये? अप टू 20 है ना। लेकिन 20 का अगर ऑब्जर्वेशन रहेगा तो इसको अपन यहाँ पे अपन काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर 20 ऑब्जर्वेशन है तो उसको अपन नेक्स्ट इसमें 20 से लेके मींस 20 से लेके 30, लेकिन 20 रहा ऑब्जर्वेशन तो अपन इसको काउंट करना रहा फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपन काउंट करते। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल। और अगर सपोज इंटरवल इस तरह होता कि 0 to 9, 0 to 9, फिर 10 to 19, देखो ये इंटरवल कब आता है? 0 to 9, 10 to 19, फिर यहाँ पे 20 to 29 होता है ना, फिर यहाँ पे 30 to 39 है ना। तो इस टाइप का अगर इंटरवल रहता है तो यहाँ इसको बोलते हैं अपन इंक्लूसिव टाइप।
इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड करते अपन, मीन्स यहाँ पे अपन 0 और 9 ये दोनों की टर्म्स यहाँ पे अपन इंक्लूड करते है ना। 0 और 9 ऑब्जर्वेशन जो रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी यहीं पे लिखने वाले हैं और इन दोनों टर्म्स को अपन इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का अपने को ये याद रखना है। तो एक्सक्लूसिव में अपन जो अपर लिमिट रहती है उसको अपन एक्सक्लूड करते हैं वहां पे, इंक्लूड कहाँ पे करते हैं उसको, नेक्स्ट लिमिट में, है ना। तो इसलिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का थोड़ा याद रखना है। एक और फॉर्मूला है जहाँ पे अगर सपोज इस तरह इंटरवल दिया है ना, ये इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, है ना, ये इसको बोलते हैं इंटरवल, है ना, 0 to 10। तो ये 10 नंबर मीन्स इन दोनों का डिफरेंस, है ना, मीन्स क्लास इंटरवल रहेगा, क्या रहेगा, क्लास इंटरवल। तो स्टेप डेविएशन का एक मेथड है जिसमें अपन डी को अपन इस तरह लेते हैं, d इक्वल्स टू x माइनस a डिवाइडेड बाय i। यहाँ पे क्या था, स्मॉल d मीन्स क्या था यहाँ पे, x माइनस a, लेकिन यहाँ पे अगर इंटरवल है 0 to 10 मीन्स इसको अगर डिवाइड बाय i से अगर डिवाइड करते हैं, है ना, तो देखो अरिथमेटिक मीन देखो किस तरह निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन विच इज गिवन बाय विच इज इक्वल्स टू a plus summation of f into d divided by summation of f into i है ना। तो अरिथमेटिक मीन मीन्स क्या होगा, a plus summation of f into d divided by summation of f into i, दिस इज द अरिथमेटिक मीन होता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे अगर जब लेंगे अपन, यहाँ पे स्मॉल d की जगह अपन क्या लेंगे, कैपिटल D मीन्स x माइनस e डिवाइडेड बाय i का मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल, बाकी प्रोसेस अपनी सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे i के साथ इसको डिनोट ये करो, डिवाइड कर दोगे तो ये वाली वैल्यू और से कम हो जाती है और थोड़ा और से कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाता है और वैल्यू मिल जाती है। ये तो ठीक है कि यहाँ पे सिर्फ कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, 5 नंबर मीन्स यहाँ पे 5 क्लास इंटरवल्स थे, है ना, 5 क्लास इंटरवल। अगर 10 या 12 इस तरह ज्यादा अगर क्लास इंटरवल रहते हैं और उस इन दैट केस अगर अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना रहता है तो टू अवॉइड द कैलकुलेशन वहां पे एक तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना, कि अरिथमेटिक मीन मींस a प्लस समेशन ऑफ f इनटू d। यहाँ पे समेशन कैपिटल D मींस x माइनस a डिवाइडेड बाय i, स्मॉल d का मतलब क्या है, x माइनस a, है ना। तो अगर यहाँ पे कैपिटल D मींस x माइनस a डिवाइडेड बाय i तो समेशन ऑफ fd करते हैं, तो समेशन ऑफ f तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किस फॉर्मूले से, i के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले अरिथमेटिक मीन निकालने के हैं। अरिथमेटिक मीन मींस क्या है, दिस इज द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी निकालने का एक मेजर है ना। तो इस तरह अपन देखो अरिथमेटिक मीन निकालते आना चाहिए। आएगा ख्याल में आज का लेक्चर, क्लास समझ में आ रही क्या है? यस सर। यस सर। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि अपन अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा अनुग्रुप डेटा के लिए किस तरह निकालते हैं। उसी तरह मीडियन, सेकंड मेजर ऑफ टेंडेंसी क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू मीडियन ऐसी वैल्यू रहेंगे कि विच लाइज इन मिडल टर्म्स, मिडल में जो वैल्यू रहेंगे उसको अपन मीडियन बोलते हैं, है ना, मिडल में, जिसका मतलब ऐसी वैल्यू रहेगी जिसके बिलो ऐसी एक वैल्यू रहती है जिसके अबव 50% ऑब्जर्वेशन रहेंगे और जिसके नीचे 50%
ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो ऐसी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं इसको, है ना। जैसे अगर सपोज करते हैं कि मीडियन को निकालने के लिए अगर ई वाला 2, 5, 6, 8, 9, 10 और 11, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो देखो बड़ा कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर का मतलब क्या है, 7 ऑब्जर्वेशन है ना, 7 ऑब्जर्वेशन। तो 7 का मतलब एक ही मिडल टर्म्स होती है। 7 ऑब्जर्वेशन में एक ही मिडल टर्म्स है ना। मिडल टर्म्स कौन सी यहाँ पे, सिक्स है ना, 6 मिडल टर्म्स है। तो अपना मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 6। मीडियन क्या होगा यहाँ पे, 6 रहेगा। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे 8 टर्म्स होती है ना, 8 टर्म्स होती, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 है। अभी कितने टर्म्स है यहाँ पे, 8 टर्म्स है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में 8 टर्म्स है, मींस यहाँ पे ये जो है मिडल में 2 टर्म्स होती है, मींस 5 एंड 6 है ना। तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर इस ऑब्जर्वेशन का अगर मीडियन निकालना है तो जो 2 मिडल टर्म्स होती है उसका अरिथमेटिक मीन निकालना रहता है। मींस क्या करोगे, 5 + 6 डिवाइडेड बाय क्या करोगे यहाँ पे 2। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मींस यहाँ पे कितना होगा, 11/2। और 11/2 मींस क्या होगा यहाँ पे 5.5। ये 5.5 क्या रहेगा यहाँ पे, मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, है ना। तो याद रखना है कि अगर जब कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसको अपन इस तरह सॉल्व करते हैं कि 1/2 n + 1 थर्ड टर्म आइटम बोल सकते हैं। तो 1/2 n + 1 है ना, मींस यहाँ पे सबसे पहले 0 नहीं था, तो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन थे, 7 है ना। तो 7 ऑब्जर्वेशन थे, तो n की वैल्यू कितने थी, 7। तो यहाँ पे 7 + 1 है ना, का 1/2। 7 + 1 का मतलब यहाँ पे 8। 8/2 का मतलब यहाँ पे 4th एटम, यानी कि 4th नंबर का एटम मींस क्या रहेगा अपना मीडियन, है ना। 4th नंबर का एटम कौन सा था, 6। तो ये 6 क्या रहेगा यहाँ पे, मीडियन। तो मीडियन को निकालने का फॉर्मूला देखो किस तरह रहता कि अगर सपोज ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो 1/2 n + 1 थी एटम। थे एटम का मतलब इस नंबर का एटम मींस क्या रहेगा अपना मीडियन। जैसे यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन थे, 7 ऑब्जर्वेशन थे, तो n की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 7। 7 + 1 मींस 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 मींस क्या हो गया यहाँ पे 4th। तो 4th एटम, 4th नंबर का एटम मींस क्या रहेगा अपना मीडियन। अभी अगर सपोज इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो इवन नंबर ऑफ टर्म मींस यहाँ पे 0 भी है सपोज करते हैं, तो उसके लिए देखो क्या होता है कि n + 1 मींस यहाँ पे अपन इवन नंबर्स के लिए देखो अपन की वैल्यू जब निकालना रहा तो 1/2 nth and 1/2 n + 1 इन दोनों की वैल्यू जो रहेगी 1/2 ऑफ nth एटम एंड 1/2 ऑफ n + 1 एटम, है ना। इस पे जो वैल्यू रहेगी, इसकी जो मीन वैल्यू रहेगी, ये क्या रहेगा अपना मीडियन। आ रहा का ख्याल में है मीडियन का, यस सर। यानी कि ये जो अपन इन नंबर कौन से नंबर का एटम मीडियन रहेगा वो देख रहे हैं अपन, है ना। तो जैसे अगर सपोज करते अपने पास
5 8 9 6 7 5 8 है ना। तो अगर यहाँ पे अगर अपने को निकालना है तो देर अगर इस ऑब्जर्वेशन की अपने को सीक्वेंस में होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये ऐसे जैसे 8 8 वगैरह रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट मीडियन ऐसा नहीं निकालेंगे, है ना। जैसे अगर 1 2 8 16 20 25 18 30 इसके लिए अगर मीडियन निकालना है अपने को तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 1/2 n प्लस 1 मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1/2 n की वैल्यू 7 है 7 प्लस 1 मीन्स 8/2 मीन्स फोर्थ नंबर का एटम मीन्स कौन सा है यहाँ पे 1 2 3 4 मीन्स 16 क्या रहेगा इसका मीडियन, 16 क्या रहेगा इसका मीडियन, है ना। अगर सपोज अगर इससे ज्यादा अगर एटम ये रहते यहाँ पे अगर सपोज 3 होता है ना तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो याद रखना है कि सिंपल सा कि मिडल में 2 टर्म्स रहेंगे, इधर में 3 रहेंगे और इधर में 3, तो ये फोर्थ और 5 इसकी मीन वैल्यू मीन्स क्या करोगे 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 करोगे। 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कितना होगा 24/2 मीन्स 12 इसकी क्या रहेगी इसकी मीडियन वैल्यू, है ना। तो दिस इज फॉर दी अनग्रुप डेटा के लिए अपन इस तरह अपन मीडियन निकालेंगे। लेकिन अगर ग्रुप डेटा रहा तो ग्रुप डेटा के लिए देखो अपन मीडियन किस तरह निकालने वाले हैं कि फॉर द ग्रुप डेटा द मीडियन व्हिच इज गिवन बाय मीडियन के लिए देखो क्या फार्मूला है यहाँ पे मीडियन व्हिच इज गिवन बाय फॉर ग्रुप डेटा, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना पड़ेगा व्हिच इज इक्वल्स टू L plus 1/2 into n minus f divided by small f into I. For the group data, we can find the into I. So for the group data के लिए median L plus 1/2 n minus f divided by स्मॉल f इंटू I का मतलब अभी देखो हर एक टर्म्स के मीनिंग समझना है यहाँ पे कि L का मतलब क्या रहेगा। L मीन्स क्या होता है कि जो भी टर्म्स रहेगी अपनी दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास का मतलब क्या रहेगा वो देखेंगे अपन। अगर अपन सपोज मीडियन क्लास ले रहे अपन यहाँ पे मीडियन क्लास जो भी डिसाइड करेंगे है ना, यहाँ पे अपने को डिसाइड करना है कि मीडियन क्लास है ना, तो यानी कि जो भी अपन प्रॉब्लम सॉल्व करना है अगर लिमिट दी है यहाँ पे 0 to 1 ऐसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा 0 to 1 1 to 2 इस तरह, तो जो भी अपन क्लास ये करेंगे चूज करने वाले तो उसकी लोअर लिमिट मीन्स L होता है, ठीक है। उसके बाद F, स्मॉल f का मीनिंग क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीन्स जो भी फिक्स फ्रीक्वेंसी रहेंगी क्लास की है ना उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। उसके बाद देखो कैपिटल F मीन्स दिस इज द F इज द टोटल this is the total of all total preceding frequency। जो क्लास अपन डिसाइड करेंगे मीडियन क्लास उसके पहले की प्रेसिडिंग फ्रीक्वेंसी है ना। प्रेसिडिंग का मतलब उस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते जाना पड़ता है। अपन प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब पता ही चलेगा किस तरह होता है
है ना। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उसकी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेंगे मींस कैपिटल एफ, और ये आई का मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल रहेगा, है ना। तो इसके ऊपर का जो प्रॉब्लम रहेगा अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसी तरह अपन दोनों चीजों के लिए ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए अपने को मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पता होना चाहिए। तो ग्रुप डेटा के लिए अपन ने अरिथमेटिक मीन देखा है, अरिथमेटिक मीन देखा था अपन ने ग्रुप और अनग्रुप डेटा के लिए। अपन ने मीडियन किस तरह निकालते ग्रुप अनग्रुप डेटा का वो देखा है, और जस्ट ग्रुप डेटा का फॉर्मूला देखा है। तो इसके ऊपर का जो प्रॉब्लम रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। इसके नोट्स आपके 1-2 दिन में कल वगैरह आपके इसमें क्लासरूम में आ जाएंगे, है ना। क्लासरूम पे आ जाएंगे आपके। अभी देखो एक टेस्ट लेना, एक क्विज लेना अपने को। क्विज अपन कभी भी ले सकते हैं ना, जैसे अपने यूनिट नंबर 2 की क्विज नहीं होगी और यूनिट नंबर 3 की भी क्विज नहीं हुई है। तो इस यूनिट 2 और यूनिट 3 के ऊपर देखिए एक क्विज लेना है अपने को, ठीक है। क्योंकि देखो अभी इस बार कैसा है, लास्ट ईयर से आपका इंटरनल मार्क्स बढ़ गए, 30 मार्क्स है ना इंटरनल मार्क्स। तो ये सारी चीजें दिखाने ये करना पड़ता है अपने को कि 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रहेगा। तो ये क्विज के ऊपर आपका मार्क्स डिपेंड रहेंगे, और आपको एक एक ग्रुप बनाना, मैं बताऊंगा आपको कौन से ग्रुप बनाएंगे, और उसमें एक एक सेमिनार देना है आपको। 5 या 10 मिनट का आपको 5 और 10 मिनट के बीच में मैं एक टॉपिक दूंगा, उस टॉपिक के ऊपर सेमिनार देना है। मैथ्स से रिलेटेड ही रहेगा वो, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मार्क्स रहेंगे, इंटरनल मार्क्स, ठीक है। तो जब भी दूंगा मैं आपको, है ना, जब भी दूंगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो क्विज है, जैसे अपना यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस हो गया कंप्लीट, यूनिट नंबर 3 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्विज तो इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, है ना। 10-10 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप के, वो तो आप सॉल्व कर पाओगे जिस तरह अपन ने न्यूमेरिकल मेथड की क्विज लिया था, सेम उसी तरह, ठीक है। यस सर, है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलो बाय, गुड डे। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।